यदा यदा ग्लानिर्भवति सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य सुख की प्राप्ति है। अपने कर्म के फलस्वरूप मानव सदा सुख की ही कामना करता है। क्या एक इच्छा पूर्ण होते ही मन दूसरी इच्छा की चाहना नहीं रखता? वास्तव में यही मृग तृष्णा मन में असंतुष्टता और अप्राप्ति को जन्म देती है। परमात्मा द्वारा प्राप्त आत्मज्ञान की धारणा और उसके फल स्वरूप किए गए कर्म व्यवहार मन में असीम सुख एवं शांति का सृजन करते हैं। ओम शांति। परम योगेश्वर जीवनदाता हर मनुष्यात्मा के जीवन योग का अनुभव कराते हुए बहुत सुंदर परमानंद की अनुभूति जीवित काल में करने की प्रेरणा देने वाले जीवन मुक्ति प्रदाता स्वयं गीताचार्य परब्रह्म परमेश्वर द्वारा सुनाई गए गीता ज्ञान जो हर मनुष्य आत्मा के लिए मानो एक वरदान है। अगर इस वरदान का यथावत हमारे जीवन में उतारने का थोड़ा थोड़ा भी हम प्रयास करते जाएंगे, प्रयत्नशील बनते जाएंगे, तो जो अनादि स्वरूप में परमात्मा हमें देखने चाहते हैं और शाश्वत अनुभूति की ओर हमें ले जाने चाहते हैं और आत्मा के अनंत यात्रा की अनुभूति के माध्यम से आत्मानंद की अनुभूति कराने चाहते हैं, उसे हम निस्संदेह कर सकते हैं। क्योंकि हम कोई अकेले नहीं है, हमारे साथ स्वयं गीता ज्ञानदाता परमात्मा है और उनसे हमें वरदान के रूप में प्राप्त हुए गीता ज्ञान है। बस थोड़ी सी हमारी अपने कोशिश की जरूरत है और अपनत्व की जरूरत है। किसी अर्जुन के लिए नहीं, लेकिन खास भगवान ने मेरे लिए ही ये ज्ञान उच्चारित किया था। इस अनुभूति को अगर हम कर पाते हैं तो अहोभाग्य हमारे गीता ज्ञानदाता भी हमारा हो जाएगा और गीता ज्ञानदाता की एक एक शब्द हमारे रोम रोम में बस जाएंगे और जीवन के पूर्णानंद की अनुभूति करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। तो इस गीता ज्ञान की सुंदर यात्रा में आगे बढ़ते हुए परमात्मा जो हमें जीवनानंद की अनुभूति कराते, जीवन योग की अनुभूति कराते, कर्म योग और ज्ञान योग की सुंदर खूबियों से पहचान करा रहे हैं, उन खूबियों के अनुभव में आगे बढ़ते हुए
आत्मा अनंत सुख की अनुभूति जीवित काल में कैसे कर सकती है, इसकी जो अनुपम ज्ञान हम अभी सुनने जा रहे हैं, ये ही संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। मनुष्यात्मा इस दुनिया में जो भी सुख कह रहा है या सुख मान रहा है, वो सभी स्पर्श से प्राप्त कर रहा है, और जिसको सुख मान के चल रहा है वो अंततः दुख में ही परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। और भगवान यहां पर एक बात स्पष्ट तरीके से हमें समझा रहे हैं, ये जो संस्पर्श से या स्पर्श से जो सुख मनुष्य अनुभव कर रहे हैं, भगवान ये नहीं कह रहे कि गलत है या सही है। ये जो मनुष्यात्मा स्पर्श सुख अनुभव कर रहा है, ये सुख जो है आदि अंत युक्त है। आदि अंत युक्त है माना ये अनंत सुख नहीं है, इसके एक लिमिटेशन है, इसका एक अंत है, जिसके कारण ही ये दुख में परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन जब मनुष्यात्मा स्पर्श में भी अनासक्त हो जाता है और स्पर्श भोग को अनंत की ओर जाने की एक रास्ता समझते हुए उससे निरासक्त हो जाता है और उसमें अपने भावनाओं को बदल लेता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, तो माँ के अंदर बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, खुद भी बच्चों का बाप क्यों ना हो, लेकिन माँ के अंदर जो भावना है वहां स्पर्श है, वहां सुख है। लेकिन स्पर्श सुख होने के बावजूद भी उसमें दुख की महसूसता नहीं है, क्योंकि उस स्पर्श सुख में एक आत्मा के अंदर की स्वच्छ भावना, आत्मा के अंदर की एक पवित्र भावना की अभिव्यक्ति है। ये जो पवित्र भावना की अभिव्यक्ति है, पवित्रता आत्मा का अनादि स्वरूप है, जिसका कोई ना आदि है ना अंत है। जब मनुष्यात्मा स्पर्श सुख से अनासक्त भी रहता है, तो वो जो भोग समझता है वो भोग भाग्य में बदल जाता है, और जो ये दुख योनि से दुख की अनुभूति कर रहा है, जो आदि अंत के आधार से अनुभूति हो रही है, उससे वो ऊपर उठ जाता है, बुधः माना ज्ञानी बन जाता है। जो ज्ञानी होता है वो रमता ज्ञानी है, यहाँ पर रमते बुधः है ना, वो ज्ञानी अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है, स्पर्श में आता है, आते हुए भाव से वो अलग रहता है, और वो जो लिमिटेशन से बाहर, जिसको ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम बेहद कहते हैं, जिसको दुनियावी भाषा में अनहद कहते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, मतलब जो सामान्य सोच से बढ़कर, जिसको हम असामान्य कह सकते हैं, विशेष कह सकते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं शाश्वत स्वरूप, है ना। देखिए, हम आत्मज्ञान की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन आत्मज्ञान की अनुभूति का अर्थ यह नहीं है कि छूत अछूत की भावना हमारे अंदर आ जाए। किसी को छूना हमारे लिए पाप नहीं है, लेकिन छूने का भाव क्या है, छूते हुए हमारे अंदर क्या हो रहा है, क्या हम स्पर्श को भोग मान रहे हैं, या स्पर्श से हमारे अंदर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, हम आदि अंत रहित अनंत की अनुभूति कर पा रहे हैं क्या हम बुधः उस स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं क्या? भगवान हमसे चाहते क्या है? शरीर छोड़ने के बाद, देहातीत होने के बाद इन अनुभूतियों की कोई महसूसता नहीं होगी, क्योंकि अनुभूति करने का साधन ही नहीं होगा हमारे पास। लेकिन शरीर में रहते हुए अगर देहातीत भाव से हमारा व्यवहार है, मैं भी एक शाश्वत सत्य हूं, जिससे मैं गले मिल रही हूं, जिससे मैं हैंडशेक कर रही हूं, जिसके साथ मैं बैठ रही हूं, उनके साथ रहते हुए मैं उस परम चेतना से प्राप्त ज्ञान की अनुभूति करते हुए व्यवहार में आ रही हूं,
तो बुधः रमते बुधः, उस स्थिति की मैं अनुभूति कर सकती हूँ। आगे चलकर भगवान हमें एक बहुत अच्छे स्पष्टता देते हैं, शक्नोति हैवयं सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। पिछले और अभी के इस श्लोक को थोड़ा सा जोड़ के देखिए। जो मनुष्य आत्मा काम क्रोध के वेग का सहन कर सकता है, वो शरीर में रहते हुए भी मोक्ष का अनुभव कर सकता है। कितनी वंडरफुल समझानी है। हमने सोचा था, सदियों से यही सोचते थे ना कि मोक्ष वो अनंत स्थिति है जिसको पाने के बाद हम दुनिया में आते ही नहीं है। लेकिन वो क्या स्थिति है, किसी को अनुभूति है क्या? उस अनुभूति को मोक्ष प्राप्ति के बाद कर सकते हैं क्या? मतलब मोक्ष प्राप्ति क्या होगी, वो तो शरीर में रहते हुए महसूस होना चाहिए ना। जिसी के लिए भगवान कहते हैं जीवन मुक्त स्थिति है, तो वो क्या है? काम क्रोध से हम दूर भाग रहे हैं, तो क्या हम मुक्त हुए? ये उत्तर कुमार के पौरुष जैसे नहीं हुए क्या? सोचिए। तो भगवान ये कह रहे हैं, जैसे कि हम एक नदी में एक नाव के माध्यम से बहुत सुंदर सफर कर रहे हैं, नाव में बैठे, लेकिन जिस ओर हमें जाना है उसके विरुद्ध दिशा में पतवार चलता है। अगर हम पतवार तेजी से चलाते हैं तो नाव तेजी से दौड़ता है। मतलब यहां पर दोनों है, पानी है, पानी पीछे, हम उसको पीछे की ओर हम फोर्स दे रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो काम क्रोध का जो वेग आ रहा है उसको रोकना नहीं है, लेकिन उसे हमें समर्थता से सामना करना है। जैसे कि क्रिकेट प्लेयर्स में हम देखते हैं, जो बैट्समैन होता है वो फास्ट बॉलर हो, उसकी जो फास्ट बॉल आ रही है उसका भी समर्थता से जब वो फेस करता है, तभी तो वो हजारों लोगों को, लाखों लोगों को एक आनंद दिलाता है कि वो सिक्सर, फास्ट बॉल को भी अच्छी तरह से वो हैंडल करता है, फेस करता है। उसको फेस करते हुए सभी के दिलों में हर्षोद्गार उत्पन्न करने के लिए एक कारण बन जाता है, या तो सिक्सर या तो चौका मार देता है। वो डर के अगर अपने बैट पीछे ले ले तो आउट भी हो सकता है। ऐसे जिंदगी के चलते भी हम लोग ये नहीं सोचे कि मुझे काम क्रोध से भागना है, लेकिन काम क्रोध जो भी विषय विकार है या जिसको हम मनोविकार कहते हैं, मन के अंदर जो हमारे सद्गुण थे वो आज विकारों में बदल गए हैं, उनका हमें डटकर सामना करना है, उसके वेग का सहन करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे अंदर कैपेसिटी को बढ़ानी पड़ेगी, हमारे अंदर के ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम उसका सामना कर सकें, उसे हम पीछा छुड़ाए ऐसी भावना हमारे अंदर ना आए। तब देखिए वो कहता है जीते जी तुम मोक्ष का अनुभव कर सकते हो, है ना। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की बहुत सुंदर घटना है, हम आप सभी जानते हैं। वे अपने पत्नी को मां मानते थे, शारदा देवी उनकी जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, उनको कालिका देवी का रूप मानते थे, नित्य पूजा करते थे। फिर भी वो ब्रह्मचर्य की पालना करते हुए भी एक दिन अपने आप को चेक करने के लिए उन्होंने सोचा कि तू मेरे साथ ही सोएगी, मेरे अंदर कौन सी भावना जागृत होती है, मैं चेक करना चाहूंगा। दूसरा भी एक ऐसी घटना आती है उनके जीवन में, कोई भक्त सोच रहा था कि ये ऐसे ही फालतू करते हैं, इनके अंदर धारणा तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इनके बिस्तर के नीचे पैसे रख दिए। जैसे ही रामकृष्ण परमहंस लेट गए आके, तो उनको जैसे कि जलन होने लगी बॉडी में, शरीर में। उन्होंने कहा बिस्तर थोड़ा झाड़ के लेके आना, इसके अंदर कुछ है जो मुझे जलन हो रहा है। जैसे बिस्तर उठाए, नीचे पैसे थे। मतलब ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि उनके सामने काम क्रोध आदि होते हुए भी अगर मनुष्य आत्मा परमात्मा ज्ञान को थोड़ा भी आत्मसात करने का प्रयास करता है, उनसे मुक्त भी हो जाता है और सुखी भी बन जाता है। भले शाश्वत रूप से नहीं हो, लेकिन उन्होंने
तत्काल में भी अच्छी तरह से उसकी अनुभूति तो किए, हमारे सामने एक उदाहरण कायम किए है। तो अगर हम मनुष्यात्मा इस अनुभूति को कायम रखते हैं, जो भी हमारे सामने आएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसका डटकर हम सामना करें, उसके आवेग को हम सहन कर सके, हमारे अंदर इतने ऊर्जा हम भरे, अपने को इतना ताकतवान बनाए। सयुक्तः स सुखी नरः, ऐसा योगी, ऐसा युक्त आत्मा मनुष्यात्मा ही सुखी मनुष्य कहलाता है। लेकिन मैं एक बात यहां पर आपके सामने रखना चाहूंगी। आप प्रश्न भी कर सकते हैं कि सुख की परिभाषा हर एक की अपनी अपनी है, हर एक की अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन शाश्वत सुख तो एक ही होगी ना। शाश्वत सुख की परिभाषा तो परमात्मा जो करते वो ही होगी, और जब मनुष्यात्मा अंदर से शाश्वतता की अनुभूति करेगा तभी तो हो सकती है ना। हम सभी मानते हैं, जानते भी है, जो ये काम क्रोधादि विकार है, जिसके कारण से मनुष्यात्मा को क्षणिक सुख की प्राप्ति हो भी जाती है, मनुष्य उसे समझ भी लेता है कि ये सुख है, लेकिन हम सभी जीवन के वास्तविकता से परिचित है, जानते भी है कि ये कोई सुख नहीं है, सुख रूप के भ्रम है। लेकिन जब हम इसे डटकर सामना करते हैं तो उसी के अंदर से बहुत सुंदर के सुख के कमल खिल जाते हैं, भागने से बिल्कुल नहीं। हम सभी जानते हैं ना, कमल खिलता ही कहाँ है? दलदल में है। तो समझ लीजिए काम क्रोधादि जो हमारे आसपास विकार है, ये दलदल है, इसी के अंदर से हमें निखर के बाहर आना है। हमारे अंदर इतने सक्षम शक्ति की अनुभूति करने की जरूरत है, जो हम इन विकारों का समर्थ स्वरूप से सामना करें। और कबीर जी जो कहते हैं, नाव में हम सफर तो कर रहे हैं, पतवार तो चला रहे हैं, लेकिन पानी नाव के अंदर आ जाए तो पानी डूब जाएगी। याद रखना, पानी बाहर ही रहे, अगर पानी अंदर आ जाए उसे बाहर निकाल के फेंकना बहुत जरूरी है। इसी तरह परमात्मा हमें कहते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं कि ना हम इससे भाग जाए, नहीं, इसी दलदल में रहना भी है, लेकिन ये दलदल तुम्हारे अंदर ना आए। तुम्हारे विकसित होने की प्रक्रिया के लिए दलदल तुम्हें आसरा बने, लेकिन उस आसरा के कारण उसी में तुम फंस न जाओ, उससे उठकर बाहर आओ, तभी तुम सुख की अनुभूति कर भी सकते हो, करा भी सकते हो, तभी तुम पूज्य भी बन सकते हो, तभी तुम पूजा योग्य भी बन सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, कमल खिलने के लिए सूरज के प्रकाश की जरूरत है। अगर सूरज ढल जाएगा तो कमल भी मुरझा जाएगा। इसी तरह हमारे अंदर सुख के कमल खिलने हैं, आनंद के कमल खिलने हैं, तो हमें गीताचार्य भगवान परम सत्य परमेश्वर परब्रह्म स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा की ओर अपना कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। लेकिन हम इसमें थोड़ा थोड़ा पीछे रह जाते हैं। जब हम काम क्रोध का सामना करना सीख लेते हैं, इंद्रिय निग्रह सीख लेते हैं, अपने अंदर आत्मा की शक्तियों को पहचान लेते हैं, तो हम थोड़ा सा अभिमान में आ जाते हैं। इस अभिमान में आ जाते हैं जिसके कारण में सदियों के पहले भी थोड़ी सी सत्यम वद धर्मम चर, इसके कारण से आप सत्य बोलो, धर्म मार्ग पे रहो, भगवान की कोई जरूरत नहीं, ऐसी एक काल्पनिक चिंतन शुरू हो गई थी, जिसके कारण थोड़े से मनुष्यात्मा भटक गए थे। भटकते भटकते अभी ऐसी स्थिति पर आप पहुंच जाए, बिल्कुल नहीं। आप सत्य बोलिए, धर्म मार्ग पर चलिए, लेकिन सत्य और धर्म के स्रोता जो परमात्मा है उसको भूलना कभी नहीं। और कभी ये गलती हम ना करें कि हम सत्य बोलते बोलते, धर्म मार्ग पर चलते चलते, काम क्रोधादि विकारों के वेगों को सहते सहते हम ही परब्रह्म बन गए। यही तो हमने गलती की सदियों से। जी नहीं, हम अपने शाश्वत स्वरूप की पहचान करते करते, अपने अंदर के शाश्वत सत्य को पहचानते हुए, अशाश्वत या परिवर्तनशील आंतरिक गुणों का सामना करते हुए ये काम क्रोधादि विकारों को अपने आंतरिक मूल स्वरूप में परिवर्तन करने में सक्षम हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद ही भगवान बन गए।
यह दुविधा में बिल्कुल नहीं फंसना है हमको। जड़ से जुड़े रहना है, इसी में ताकत है। मेरे अंदर ताकत आ गई, जड़ की क्या जरूरत है, कट जाओ जड़ से, तो देखो कल आप निखर सकोगे, खिल सकोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही भगवान यहां समझा रहे हैं कि सहन शक्ति को बढ़ाना है। सहन शक्ति को बढ़ाते हुए, सहनशीलता को बढ़ाते हुए, अपने अंदर इन सब आवेगों को सहने की ताकत को बढ़ाते हुए, अपने अंदर की आत्मशक्ति को जागृत करते हुए मूल स्वरूप में लौटना है। मूल स्वरूप में लौटने में ये जो भी बाधाएं आती है, सदियों का यूं कहे कि एक बेवकूफी है आत्मा की, मैं ही सब कुछ हूं। इन भाव से बाहर निकलने के लिए हमें प्रयास जरूर करना है। जिसकी बातें पहले वाले श्लोकों में हमने सुना है, ज्ञान के आधार से अज्ञान को मिटाना है। जैसे सूरज से अंधकार मिट जाता है, परमात्मा से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान से अंदर के जो भ्रम है उसे दूर करते हुए अपने आप को बहुत सुंदर, शक्तिशाली अनादि स्वरूप में स्थित करना है और जीवित काल में मोक्ष की अनुभूति करनी है। ओम शांति। परम योगेश्वर परमात्मा गीता ज्ञान द्वारा मनुष्य आत्मा को ज्ञान योग और कर्म योग की अनुभूति कराते हैं, जिससे हमें अपने जीवन काल में ही परमानंद अनुभव करने का सौभाग्य मिलता है। दोस्तों, स्वार्थ भाव या किसी अपवित्र भावना से किए गए कर्म का फल अंततः केवल दुख ही देता है, परंतु पवित्र स्वच्छ भाव से किए गए कर्म हमें अनंत सुख की ओर अग्रसर करते हैं। परमात्मा गीता ज्ञान द्वारा स्पष्ट करते हैं कि आत्मा का अनादि स्वरूप पवित्रता है, और जब हम आत्मभान में स्थित रह किसी के संपर्क में आते हैं या कोई कर्म करते हैं तो वह पवित्र भाव आत्मा को आसक्ति से मुक्त कर देता है। परमात्म याद में बिताया एक पल भी आत्मा को कई जन्मों के लिए तृप्त कर देता है, तो उसका साथ आत्मा में कितना बल भर सकता है। आत्मा कर्म करते हुए, संबंध निभाते हुए भी उसके बंधन में नहीं फंसती और जीवन मुक्त अवस्था को जीवन काल में ही महसूस कर पाती है। तो आइए आत्मभान में स्थित रहें, कर्मों के पीछे जुड़ी भावनाओं को पवित्र बनाकर जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने का प्रयास करें। ओम शांति।